हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के तीसरे तथा चौथे श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियम ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अर्थात लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई श्लोक में बताए कि विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 5वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण अत्यंत सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। अतएव यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 6 तथा 7वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ।